जय श्री कृष्ण। आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया था। आज आपके समक्ष उसी भगवद गीता पाठ का ब्रज भाषा में अनुवाद करके बहुत ही सरल शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास संभव है। आपको यह प्रयास पसंद आएगा। सरदार प्रभा की सप्रेम भेंट। ज्ञान दिया जो श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को, ब्रज भाषा में सरल बना कर बतलाते हैं हम तुमको। उस गीता के परम ज्ञान को हृदय में रखते हैं हम। नित्य पाठ करोगे तुम भी, बस चाहते हैं यही वचन। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरिणं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है और इस अध्याय में श्लोक नंबर 1 से 11 तक योद्धाओं की गणना और उनके सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद युद्ध। धृतराष्ट्र बोले, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर लड़ने को एकत्र हो। संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया कहो। संजय ने बताया, सजीव पांडवों की सेना थी, व्यूहरचना युक्त को पाकर। दुर्योधन ने कहा गुरु द्रोण से, जह उनके सन्मुख जाकर, हे आचार्य पांडु पुत्रों की सेना सजी हुई देखो। शिष्य आपके धृष्टद्युम्न ने किया इसे व्यूहित देखो। भीम और अर्जुन जैसे पांडव हैं, सूरवीर योद्धा खूंखार, महारथी युधामन्यु विराट द्रुपद भी लड़ने को तैयार। धृष्ट केतु है, चेकितान है और वीर हैं काशीराज। कुंती भोज है, पुरजित भी है और सैव्य भी है नरराज। युधामन्यु अभिमन्यु उत्तमोजा सारे हैं वीर बड़े। महारथी द्रौपदी सुभद्रा दोनों के सब पुत्र खड़े। हे आचार्य अब आप सुनिए हाल हमारी सेना का। उसमें भी हैं वीर बहुत, मैं नाम बताता हूँ उनका।
आप पितामह भीष्म विजेता कृपाचार्य और कर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा है और अश्वस्थाम के संग विकर्ण। अन्य बहुत से सूरवीर सब ने मुझे पर हैं प्राण दिए, लड़ने को तैयार खड़े हैं रणशस्त्रों को साथ लिए। अपनी जो अपार सेना है उसके रक्षक भीष्म बने, सीमित पांडव सेना के रक्षक योद्धा भीम बने। आप सभी अपनी अपनी जगहों पर ही जम कर रहना, ध्यान भीष्म की रक्षा का जैसे हो वैसे करना। अब आप देखेंगे इसी अध्याय के श्लोक संख्या 12 से 19 तक योद्धाओं द्वारा जो शंख ध्वनि की गई है उस शंख ध्वनि का वर्णन किया गया है। आनंदित करने राजा को भीष्म ने जय जयकार किया, शंख बजाया और गरज कर सिंह गर्जना सा नाद किया। शंख नगाड़े ढोल मृदंग सब सिंहनाद बजने लगे वहां चहुओर, बजे युद्ध के सारे बाजे, कुरुक्षेत्र में होने लगा भयंकर शोर। कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़े के रथ पर हैं चढ़े, बजा रहे हैं दिव्य शंख दोनों आगे की ओर बढ़े। पांचजन्य था शंख कृष्ण का, देवदत्त अर्जुन का शंख, नाद भयंकर करने वाला पौंड्रक महान भीम का शंख। कुंती पुत्र युधिष्ठिर का था अनंत विजया नाम का शंख, मणिपुष्पक सहदेव का तथा बजा नकुल का सुघोष शंख। काशी राज धनुर्धारी का बजा शिखंडी का भी शंख। महारथी धृष्ट धुम्न विराट सातकी अजय के शंख। द्रुपद द्रौपदी पुत्रों के साथ वीर अभिमन्यु हुए खड़े, चारों ओर सूरवीर अपने शंख बजा कर गरज पड़े। शंखनाद से धरती और आकाश वहां गूंजन लगे, जिसे सुनकर कौरव सेना के हृदय कांपन लगे। अब आप देखेंगे इसी अध्याय के श्लोक संख्या 20 से 28 तक अर्जुन द्वारा सैन्य का दोनों जो कौरव और पांडव की सेनाएं थीं उन सेनाओं का सैन्य निरीक्षण किया गया और उस सैन्य निरीक्षण में जो हुआ वह अब आपको आगे की श्लोकों में मिलेगा। घोर नाद के बीच वीर अर्जुन ने अपना धनुर लिया, देख कौरवों की सुव्यवस्थित सेना श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, हे जोगेश्वर कृपा कीजिए, बढ़ाइए मेरे रथ को, शीघ्र दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए उसको। मुझे ले चलो वहां जहां पर सब योद्धा तत्पर रण को, जिनके साथ मुझे लड़ना है देख सकूं मैं उन सब को। देखूं मैं उन सब को जो लड़ने को तैयार हुए, दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन के कहने पड़े हैं अड़े हुए। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, कृष्ण ने जब अर्जुन के से वचन सुने, रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया उनने। कहा कृष्ण ने, भीष्म द्रोण सब
राजा थे मौजूद जहां। अर्जुन सब कुरुओं को देखो एकत्रित सब हुए यहाँ। दोनों सेना खड़ी हुई थी, अर्जुन ने उनको देखा। पुत्र गुरु मामा भाई दादा बाप सबको देखा। उन दोनों सेनाओं में थे स्वसुर व मित्र भी खड़े। अर्जुन के सामने वहां थे युद्ध भूमि में दृश्य बड़े। दया आ गई अर्जुन को, हो उदास मन उसका डोला। युद्ध भूमि पर विचलित होकर श्री कृष्ण से वह बोला। अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण। जब अर्जुन ने ऐसा दृश्य देखा तो उसके अंदर एक अज्ञान जाग उठा, और जब अज्ञान जाग उठा तो उसके मन में बहुत सी भ्रांतियां हुई, और जब बहुत सी भ्रांतियां हुई तो उसके मन में प्रश्न जन्म लेने लगे, और वह भगवान श्री कृष्ण से अपनी शंकाएं रखने लगा कि मुझे युद्ध करना भी चाहिए कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों को श्लोक संख्या 29 से लेकर 47, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, इस सब में उन सब बातों को, उन सब शंकाओं को वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन ने कहा, मेरे अंग हो रहे शिथिल, मुंह भी मेरा सूख रहा। खड़े रोंगटे मेरे सारे, शरीर थर थर कांप रहा। गिरता है गांडीव हाथ से, तन सारा जलता जाता। मन मेरा हो रहा भयभीत, अब खड़ा नहीं मैं हो पाता। हे के सब मैं देख रहा हूँ अपशकुन और लक्षण विपरीत। नहीं दिखती कल्याणी संबंधी वध करने की रीत। नहीं राज्य के सुख की इच्छा, मुझे विजय की चाह नहीं। सिर्फ राज्य सुख विजय ही नहीं, जीवन की भी परवाह नहीं। जिनके खातिर राज्य सुख भोगना चाहते, वे सब तो हैं खड़े यहीं। सबने त्यागा मोह प्राण का, धन का भी कुछ लोभ नहीं। बूढ़े दादा पिता पुत्र, मामा के संग आचार्य बड़े। प्रिय गण सारे ससुर और संबंधी सब यहाँ खड़े। तीन लोक का राज्य मिले तो भी ना कभी इनको मारूं। फिर क्या बात इस जगत की, मैं मर जाऊं न इन्हें मारूं। इन्हें मार कर हे परमेश्वर, पाएंगे हम सब संताप। इनको मार दिया हमने तो निश्चित लगेगा हमको पाप। ये कौरव संबंधी इनका वध करना है उचित नहीं। मार इन्हें हे माधव, कहो क्या सुख मिलेगा हमें कहीं। ये अंधे लोभी हैं, इनको दिखलाई नहीं देता है आप। कुल विनाश जा मित्र तो का, इनको नहीं दिखता है पाप। जब हमको है दिख रहा कुल विनाश का क्या अंजाम। हमें चाहिए रहें दूर पाप से, नहीं करें कुछ ऐसा काम। कुल विनाश से सभी पुराने धर्म नष्ट हो जाते हैं। जिनसे पार में न जाने कितने अधर्म बढ़ जाते हैं। अधर्म बढ़ने से कुल की नारियां भी दूषित हो जाती हैं। दूषित नारियां बढ़ने से वर्णों में संकरताएं आती हैं। वर्णों की संकरता परिवार को नरक में पहुंचाती है।
अन्न व जल से पुरखों की आत्मा वंचित रह जाती है। होते हैं परिवार नष्ट जब संकरता बढ़ जाती है। जाति धर्म कुल धर्म बिगड़ते मर्यादा मिट जाती है। हे के सब जिस कुल के सब धर्म नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं उस कुल के लोग सब नरक को पाते हैं। देखो हम तैयार बहुत ही बड़ा पाप यह करने को, राज्य लोभ के कारण अपनों का वध करने को। अगर कौरव ले शस्त्र मार दे मुझे सहूंगा मैं उसको, बिना लड़े भी मारा जाऊंगा कुछ भी हानि नहीं होगी मुझको। संजय बोले, छोड़ा धनुष बाण अर्जुन ने युद्ध समय ऐसा कहकर, व्याकुल दुख से हुआ बहुत भय बैठ गया अपने रथ पर। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे धर्म कर्म युद्ध योगो नाम प्रथमो अध्याय। श्री कृष्णार्पण।